हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले परीक्षा यूपी होमगार्ड में और यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वाक्य शुद्धि क्या होती है? वाक्य शुद्धि के बारे में समझते हैं। वाक्य शुद्धि क्या होती है? शुद्धि, शुद्ध शुद्धि के साथ का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से, अनुपयुक्त शब्द के प्रयुक्त होने से, सही क्रम या अन्वनित न होने से, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग न होने से, सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ भाषा सौंदर्य का हानि पहुंचाता है। जैसे लिंग संबंधी वाक्य अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य क्या होते हैं समझते हैं। जैसे लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। दूसरा, महादेवी एक प्रसिद्ध कवि थी। महादेवी एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। पूजा एक बुद्धिमान बालिका है। पूजा एक बुद्धिमती बालिका है। उसका ससुराल अलवर में है। उसकी ससुराल अलवर में है। तूफान मेल तेजी से आ रही है। तूफान मेल तेजी से आ रहा है। आत्मा अमर होता है। आत्मा अमर होती है। बेटी पराए घर का धन होता है। बेटी पराए घर का धन होती है। राम और सीता चले गई। राम और सीता चले गए। राम ने पुस्तक खरीदा। राम ने पुस्तक खरीदी। वचन संबंधी वाक्य अशुद्धि, अशुद्ध वाक्य क्या होते हैं? तो आइए समझते हैं। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है। ये मेरे ही हस्ताक्षर है। अभी 3 बजा है। अभी 3 बजे हैं। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। नवरसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। हिमालय पर्वत का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है। मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी। मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी। मैंने गुरु का दर्शन किया। मैंने गुरु का दर्शन किए। मेरे घड़ी में अभी 4 बजा है। मेरी घड़ी में अभी 4 बजे हैं। क्रम भंग संबंधी वाक्य शुद्धियाँ, अशुद्ध वाक्य। एक पानी का गिलास ला दिलाए। एक पानी का गिलास दीजिए। पानी का एक गिलास दीजिए। यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। हनुमान पक्के राम के भक्त थे। हनुमान राम के पक्के भक्त थे। एक खाने की थाली लगाओ। खाने की एक थाली लगाओ। बच्चे को धोकर फल खिलाओ। फल धोकर बच्चे को खिलाओ। हवा ठंडी चल रही है। ठंडी हवा चल रही है। कुत्ते को अशोक डंडे से मारता है। अशोक डंडे से कुत्ते को मारता है। कारक संबंधी वाक्य शुद्धियाँ क्या होती हैं? अशुद्ध वाक्य। गुरु जी के ऊपर श्रद्धा रखो। गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखें। सरिता घर नहीं है। सरिता घर पर नहीं है। बंदर पेड़ पर में बैठे हैं। बंदर पेड़ पर बैठे हैं। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं को सहते हैं। उसने पत्नी का गला घोट कर मार डाला। उसने पत्नी का गला घोट डाला। मैंने आज दिन भर पढ़ा है। मैं आज दिन भर पढ़ा है। सुमित ने अपने सिर नीचे कर लिया। सुमित ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह रेलगाड़ी के साथ ही यात्रा कर रहा है। वह रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है। पूनम ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। पूनम ने अपनी सहेली को उपहार दिया। खेत पर क्या बोया? खेत में क्या बोया है? सर्वनाम संबंधी वाक्य अशुद्ध वाक्य।
तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। मेरे को 100 रुपये की आवश्यकता है, मुझे को 100 रुपये की आवश्यकता है। यह काम तेरे से नहीं होगा, यह काम तुमसे नहीं होगा। मेरे को पता नहीं कि वह कहाँ गया, मुझे पता मुझको पता नहीं वह कहाँ गया। पिताजी ने मुझको कहा पिताजी ने मुझे कहा, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। क्रिया संबंधी वाक्य शुद्धियाँ। बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया। उसने मुझे गाली निकाला उसने मुझे गाली दी। आप आम खा के देखो, आप आम खाकर देखो। राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा राम ने गुरुजी से प्रश्न किया, यह आप पर निर्भर करता है, यह आप पर निर्भर है। मुहावरे संबंधी वाक्य अशुद्धियाँ। पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर चला गया। पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गया। भारतीय सेना के सामने दुश्मनों ने हथियार रख दिए। भारतीय सेना के सामने दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। प्रेम करना तलवार का नोक पर चलना। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। मेरे तो सांस में दम आ गया, मेरे तो नाक में दम आ गया। प्रधानमंत्री ने देश को धुआंधार दौरा किया। प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया। संयोजक संबंधी वाक्य अशुद्धियाँ। यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता, यदि वह रुपया मांगता तो मैं अवश्य देता। जैसा अशोक ने लिखा जैसा तुम भी लिखो, जैसा अशोक ने लिखा वैसा तुम भी लिखो। जैसा लिखो जैसा मनोज ने लिखा है, ऐसा लिखो जैसा मनोज ने लिखा है। ज्यों ही मैं पहुंचा वह उठ गया, ज्यों ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया। अशुद्धि वर्तनी संबंधी वाक्य अशुद्धियाँ। ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है। कामायनी के रचयिता प्रसाद है, कामायनी के रचयिता प्रसाद जी है। पूजनी पिताजी आ रहे हैं, पूजनी पिता आ रहे हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अरे वह कब आया, अरे वह कब आया। उसने कहा तुम मूर्ख हो, उसने कहा तुम मूर्ख हो। बहनों संघर्ष के लिए तैयार रहो, बहनों संघर्ष के लिए तैयार रहो। उसके गले में बेड़ियाँ पड़ गई, उसके पैर में बेड़ियाँ पड़ गई। गगन बहुत ऊंचा है, गगन बहुत विशाल है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। विख्यात आतंकवादी मारा गया, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। बंदूक एक शस्त्र है, बंदूक एक अस्त्र है। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धियाँ। गुलामी की दास्तां बुरी है, गुलामी बुरी है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, विंध्याचल पर्वत हिमालय से भी प्राचीन है। मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, जज ने उसे मृत्युदंड दिया। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, मेरे पास केवल एक घड़ी है। शायद आज वर्षा अवश्य आएगी, शायद आज वर्षा आएगी। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, वह गुनगुने पानी से नहाता है। कदाचित राम यहाँ आ ही जाएं, कदाचित राम यहाँ आ ही जाएं। उसकी वाणी बहुमूल्य है, उसकी वाणी अमूल्य है। यह प्रामाणिक दस्तावेज है,
यह प्रामाणिक दस्तावेज है। तुम बे बेफिजूल की बातें करते हो। तुम फिजूल की बातें करते हो। वह अपने विषय का आधिकारिक विद्वान है। वह अपने विषय का आधिकारिक विद्वान है। राम बेअर्थ की बातें करता है। राम व्यर्थ की बातें करता है। सफलता हेतु एकता आवश्यक है। सफलता हेतु एकता आवश्यक है। दौलत ही झगड़ा का कारण बनी। दौलत ही झगड़े का कारण बनी। उसे मृत्युदंड की सजा देनी अनुचित है। उसे मृत्युदंड देना उचित है अनुचित है। यह पुस्तक मेरे को दीजिए। यह पुस्तक मुझे दीजिए। महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवि थे। महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवयित्री थी। निराला का काव्य उत्कृष्टतम है। निराला का काव्य उत्कृष्ट है। गांधी जी अनेकों भाषाएं जानते थे। गांधी जी अनेक भाषाएं जानते थे। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। उसने 4-5 रोटी खाई। उसने 4-5 रोटियाँ खाई। मैंने हस्ताक्षर कर लिया। मैंने हस्ताक्षर कर लिए। सुश्री विमला के प्रति शिक्षक हैं। श्रीमती विमला के प्रति शिक्षक हैं। रावण की स्त्री का नाम मंदोदरी था। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। गब्बर सिंह विख्यात डाकू था। गब्बर सिंह कुख्यात डाकू था। अज्ञेय अनेकों भाषाएं जानते थे। अज्ञेय अनेक भाषाएं जानते थे। मोहन आरोग्य है। आरोग्य है। मोहन निरोगी हो गया। मोहन उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? विंध्याचल पर्वत एक कुटिया पर। विंध्याचल पर्वत पर एक कुटिया है। विंध्याचल पर एक कुटिया है। प्रातःकाल के समय पक्षी चहचहा रहे थे। प्रातःकाल पक्षी चहचहा रहे थे। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। कश्मीर में अनेक दार्शनिक स्थल हैं। कश्मीर में अनेक स्थल दर्शनीय हैं। उसके पास नीला पेंसिल है। उसके पास पेंसिल है। वह बोलता बोलता चुप हो गया। वह बोलते बोलते चुप हो गया। वह सायकाल के समय घूमने जाता है। वह सायकाल घूमने जाता है। मेरे को एक क्षेत्र चाहिए। मुझे एक क्षेत्र चाहिए। वह बड़ा सज्जन आदमी है। वह बड़ा सज्जन है। लड़की है तो बुद्धिमान। लड़की है तो बुद्धिमती। वह आटा पिसा कर ले आया। वह गेहूँ पिसा कर ले आया। वह वापस लौट आया। वह लौट आया। उसने बुद्धिमत्ता का कार्य किया। उसने बुद्धिमत्ता का कार्य किया। दलाल ने बहुत सी संपत्तियाँ खरीदी। दलाल ने बहुत संपत्ति खरीदी। पेड़ों पर कोयल बोलती है। पेड़ पर कोयल कूकती है। प्रधानमंत्री यात्रा से वापस लौट आए। प्रधानमंत्री यात्रा से लौट आए। साहित्य और समाज का घोर संबंध है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है। बीमारी बीमार को शुद्ध गाय का दूध पिलाए। बीमार को गाय को शुद्ध दूध पिलाइए। सारे देश के अंदर अराजकता व्याप्त है। सारे देश में अराजकता फैली है। मैं मंगलवार के दिन आपसे मिलूंगा। मैं मंगलवार को आपसे मिलूंगा। छत से नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो गई। छत के नीचे दबकर वह मर गया। वह बड़ा सज्जन आदमी है। वह बड़ा आदमी वह बड़ा सज्जन है। आज शहर में गणमान्य व्यक्तियों का तांता लगा हुआ है। आज शहर में गणमान्यों का तांता लगा है। हमें रोज की कसरत करनी चाहिए। हमें कसरत करनी चाहिए। आप बड़े सज्जन पुरुष हैं। आप बड़े सज्जन हैं। सब लोग अपना कार्य करें। सब अपने अपने कार्य करें। महादेवी वर्मा हिंदी का श्रेष्ठ कवि थी। महादेवी वर्मा हिंदी श्रेष्ठ कवयित्री थी।
रविवार का दिन तो सभी का अवकाश होता है। रविवार को सभी जगह अवकाश होता है। मेरे पास केवल मात्र एक पुस्तक है। मेरे पास मात्र एक पुस्तक है। कुत्ते का बच्चा प्यारा है। कुत्ते का पिल्ला प्यारा है। मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। मैं लौट कर नहीं आऊँगा। वह सायंकाल के समय आया था। वह सायंकाल आया था। मैं आपके लिए सहायतार्थ यहाँ हूँ। मैं आपकी सहायतार्थ यहाँ हूँ। मेरी आदरणीय बहन जी बहुत विद्वान है। मेरी आदरणीय बहन जी बड़ी विदुषी हैं। बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है। बंदूक बड़ा उपयोगी अस्त्र है। मैं मेरे काम से बाजार गया था। मैं अपने काम से बाजार गया था। तुम्हारे उत्तर में अनेकों अशुद्धियाँ हैं। तुम्हारे उत्तर में अनेक अशुद्धियाँ हैं। आजकल दिन बहुत छोटा होने लगा है था। आजकल दिन काफ़ी छोटा हो गए। वह प्रतिदिन ताज़ा पानी पीने का शौकीन है। वह प्रतिदिन ताज़ा पानी पीता है। वह सायंकाल के समय घूमने जाता है। वह सायंकाल घूमने जाता है। रमा विद्वान महिला है। रमा विदुषी महिला है। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। मंत्री को एक फूलों की माला पहनाई। मंत्री को फूलों की माला पहनाई। मुर्दे जलाए और गाड़े जाते हैं। मुर्दे जलाए या गाड़े जाते हैं। वह बोलता बोलता चुप हो गया। वह बोलते बोलते चुप हो गया। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। मौर्यकाल में लोग सुखी थे। आजकल वे अपनी जीवनी लिखने व्यस्त हैं। आजकल वे आत्मकथा लिखने में व्यस्त है। उसकी बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आया। उसकी बात में नहीं समझ आया। उसका बात नहीं समझ में आई सका। आप यहीं पर बैठे रहो। आप यहीं पर बैठे रहिए। घमंडी कहकर पुकारना जाती है। उसे घमंड कहना जाता है। हमने फ्रेंचाइजी को अभिनंदन पंख प्रदान किया। हमने फ्रेंचाइजी या हमने प्राचार्य जी को अभिनंदन पंख प्रदान किया। हमने प्राचार्य जी को अभिनंदन पत्र प्रदान प्रमर्थित किया। इस चिट्ठा में जो भी कहा है वह झूठ है। इस चिट्ठी में जो भी लिखा है वह झूठ है। मैं और मेरे लोगों का काम नहीं है। नहीं हुआ। मेरा और मेरे लोगों का काम नहीं बना। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। धोबी ने अच्छी चादरें धोई। धोबी ने चादरें अच्छी धोई। यहाँ शुद्ध गाय का शुद्ध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध घी दूध मिलता है। पेड़ पर पक्षी चिल्ला रहे थे। पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे थे। कुत्ता चिल्ला रहा था। कुत्ता भौंक रहा था। 8 बजने को 10 मिनट है। 8 बजने को 10 मिनट हैं। पकड़ी जाने पर वह स्त्री रोने लगी। पकड़ते ही वह स्त्री रोने लगी। मैं उसे समझा लूँगा। मैं उसे समझाऊँगा। उनके एक एक शब्द बहुमूल्य हैं। उनका एक एक बहुमूल्य था। जगत में मानव सबसे सुंदर है। जगत में मानव सुंदरतम है। सब लोग अपनी राय लिखित में दीजिए। लिखित में दे दें। सब अपनी राय लिखित में दे दें। मैं आप सबसे धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। निश्चित नहीं कहा जा सकता। हमें अपने आत्मबल पर भरोसा रखना चाहिए। हमें आत्मबल पर भरोसा रखना चाहिए। इस कक्षा में अधिकांश छात्र ऊँचे हैं। इस कक्षा के अधिकांश छात्र लंबे हैं। संभवतः आज वही आया होगा। संभवतः आज वही आवे। वो हमारी मुसीबत नहीं जान सकते। वे हमारी मुसीबतें नहीं जानते। मैं आपको सहायतार्थ उपस्थित हूँ। मैं सहायतार्थ उपस्थित हूँ। वह पिता की मृत्यु के से दुखी हो गया। वह पिता की मृत्यु से शोकग्रस्त हो गया।
आर्यभट्ट श्रेष्ठतम गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट प्रख्यात गणितज्ञ थे। जीवन का कुछ घटना स्मरणीयता होती है। जीवन की कुछ घटना स्मरणीय होती है। पेड़ पर कौवा कूकता है। पेड़ पर कौवा काँव काँव करता है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखे गए। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। प्रोफेसर ब्रजमोहन गणित प्रजा का पालन करता था। प्रोफेसर ब्रजमोहन गणित शास्त्रज्ञ हैं। वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता है। वह प्रजा का पालन पुत्रवत करता है। गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है। पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। वह पिता की मृत्यु से दुखी हो गया। वह पिता की मृत्यु से शोकग्रस्त हो गया। आर्यभट्ट श्रेष्ठतम गणितज्ञ था। आर्यभट्ट प्रख्यात गणितज्ञ थे। प्रोफेसर ब्रजमोहन गणित प्रजा का पालन करता था। प्रोफेसर ब्रजमोहन गणित शास्त्रज्ञ हैं। हमें रोजाना ही कसरत करनी चाहिए। हमें रोज कसरत करनी चाहिए। वह यहीं पर ही रहता है। वह यहाँ पर रहता है। प्रत्येक बालक दो दो के हैं। प्रत्येक बालक को दो दो लड्डू दो। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी। आपकी सज्जनता बनी रहेगी। जीवन की कुछ घटना स्मरण होता है। जीवन की कुछ घटनाएं अस्मरणीय होती है। पेड़ पर कौवा कूकता है। पेड़ पर कौवा काँव काँव करता है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखे गए हैं। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। दुर्गा के नामों अनेकों नाम है। दुर्गा के अनेक नाम है। नीरज रविवार के दिन आएगा। नीरज रविवार को आएगा। ऐसे सज्जन पुरुष सभी जगह नहीं मिलते। ऐसे सज्जन सभी जगह नहीं मिलते। सविनय पूर्वक निवेदन है। सविनय निवेदन है। वह बोलता बोलता चुप हो गया। वह बोलते बोलते चुप हो गया। राम ऐतिहासिक महापुरुष हैं। राम ऐतिहासिक महापुरुष थे। मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं। मेरे जूते तुम्हारे जूते से अच्छे हैं। घोड़ा का चिघाड़ रहा है। घोड़ा हिनहिना रहा है। पुत्र को पैतृक संपत्ति मिलती है। पुत्र को पैतृक संपत्ति मिलती है। राम और सीता आदर्श दंपत्ति थे। राम और सीता आदर्श दंपत्ति थे। इसका अंतःकरण शुद्ध है। इसका अंतःकरण शुद्ध है। पूजनीय व्यक्ति को आशीर्वाद दे। पूजनीय व्यक्ति को प्रणाम करे। मेरा तो तो होश उड़ गया। मेरे तो होश उड़ गए। 5,000 का टिकट बिक गया। 5,000 के टिकट बिक गए थे। यह आगरा की मिठाई है। यह आगरे की मिठाई है। उसे रस्सी से बांधकर पीटा गया। उसे रस्सी में बांधकर पीटा गया। कुत्ते का बोलना किसे अच्छा लगता है। कुत्ते का भौंकना किसे अच्छा लगता है। वह अपने स्त्री के साथ यहाँ आया है। वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया है। वह वापस लौट आया है। वह लौट आया। मुझे मेले में जाना है। मुझे मेले में जाना है। नेताजी आज भाषण करेंगे। नेताजी आज भाषण देंगे। छोटी सी बात पर उठ जाना बुरी बात है। छोटी सी बात पर उठ जाना बुरी बात है। राम हिंदी भाषा का आधिकारिक विद्वान है। राम हिंदी भाषा का अधिकारी विद्वान है। बहुत मुश्किल हो गई है। बड़ी मुश्किल हो गई है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है। तो इसमें सही शुद्ध है। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। विंध्याचल पर हिमालय से प्राचीन है। इसके बाद फिर क्या हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। निम्न में से शुद्ध अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तुम वापस जाओ।
नौजवान को आगे आना चाहिए। गुलामी की दास्तां बोरी है। कृपया शीघ्र उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृपया शीघ्र उत्तर दें। अशुद्ध वाक्य को छोटी छांटिए। सीता राम की पत्नी थी। आकाश में झंडा लहरा रहा है। उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई। डी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश में झंडा लहरा रहा है। शुद्ध वाक्य छाटिए। कृष्ण ने कंस की हत्या की। रात भर गेंद भोंकते रहे। उसकी भाषा दवे नागरी है। वह दूध जमा रही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह दूध जमा रही है। अशुद्ध वाक्य छाटिए। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री है। सी, आत्मा अमर होती है। डी, सरिता एक बुद्धिमती बालिका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। शुद्ध वाक्य है। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। आज आपका दर्शन हो गया। माँ मेरे मामे के घर गई है। डी, महिला पर्वतों का हिमालय पर्वतों का राजा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय पर्वतों का राजा है। अशुद्ध वाक्य है। मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी। ए, बी, उसने मुझे गाली दी। सी, हम रात में भोजन खाते हैं। डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम रात में भोजन खाते हैं। शुद्ध वाक्य है। कुत्ते को राम डंडे से मारता है। बी, हनुमान पक्के राम के भक्त थे। सी, हवा ठंडी चल रही है। डी, प्रियंका यादव के गले में मोतियों का एक हार है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका यादव के गले में मोतियों का एक हार है। शुद्ध वाक्य है। ए, प्रधानमंत्री ने देश को धुआंधार दौरा किया। बी, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। सी, आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म है। डी, मेरे तो नाक में दम आ गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे तो नाक में दम आ गया है। अशुद्ध वाक्य है। आप आम खाकर देखें। नदी पार कर ले गई। सी, पूजनी पिताजी आ रहे हैं। डी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूजनी पिताजी आ रहे हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में किसी भाग में त्रुटि है। दिए गए व विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जिस भाग में त्रुटि है। ए, जीवन कला ठुंड की तरह खड़े होकर सड़ने में नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवन कला है। आस, ए, आस है। बी, आप। सी, सकुशल से। डी, होने। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकुशल से। 13 नंबर, उसे। बी, बड़ी मार। सी, मारी। डी, गई। उसे बड़ी मार मारी गई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारी गई, मारी। 14 है। आजकल गांधी कैंप टोपी का फैशन नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी कैंप की टोपी नहीं, ये गलत हो जाएगा। 15 नंबर, आपका कृपा पात्र धन्यवाद सहित मिला। कृपा पत्र आप धन्यवाद सहित मिला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन्यवाद सहित। गलत हो जाएगा। शुद्ध वाक्य छाटिए। ए, वह सब भले लोग हैं। बी, भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे। सी, मनुष्य की ईश्वरीय उत्कृष्टता कृति है। डी, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। किस क्रमांक में सही वाक्य है? ए, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। बी, वह शायद कल गाड़ी से आए। सी, उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए। डी, उसकी आपकी अंगुलियां सब मुझसे बड़ी हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह शायद कल गाड़ी से आए। किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? ए, यह मेरा पुस्तक है। बी, श्री कृष्ण अनेक नाम है। सी, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। डी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ए, देखो शत्रु दौड़ रहा है। बी, मैंने आम खाया। सी, लड़ाई में जीत हुई। डी, वह जीत गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देखो शत्रु दौड़ रहा है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए, बैल और बकरी घास चरती है। बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। सी, बैल और बकरी घास चरता है। डी, बैल और बकरी घास चरी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैल और बकरी चरते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप चयन कीजिए। ए, सीता की चरित्र अच्छी है। बी, सीता का चरित्र अच्छा है। सी, सीता की चरित्र अच्छा है। डी, सीता का चरित्र अच्छा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा, सीता का चरित्र अच्छा है। शुद्ध वाक्य है। ए, वह दंड पाने योग्य है। बी, वह दंड देने लेने योग्य है। सी, वह दंड देने के योग्य है। डी, वह दंड देने योग्य है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह दंड के योग्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए, आप किधर को जा रहे हैं। बी, आप कहाँ जा रहे हैं। सी, आप किधर को जा रहे हैं। डी, आप कहाँ को जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।